आप लोगों ने सुना होगा कि पिता के द्वारा अपने बच्चों को उसके प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है और किस प्रकार के प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार के प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। जो भी पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादा परदादा की संपत्ति है, उस संपत्ति से आपके फादर आपको बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का जन्म से ही उस प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर सकते हैं और किस कंडीशन में। तो जो उनका खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, उस संपत्ति से वो आपको बेदखल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बेदखल नहीं कर सकते। उसके लिए भी कुछ शर्त होते हैं। शर्त क्या होते हैं कि यदि आप उनका बुढ़ापे में केयर ठीक से नहीं करते हैं और उसका देखभाल नहीं करते हैं, उनको दिक्कत पहुंचाते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन का जो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं और आपको घर से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन बेदखली जो है वो ऑनरशिप को साबित नहीं करता है। वह ये साबित नहीं करेगा कि आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, बेदखल कर दिया तो अब ऑनरशिप नहीं मिलेगा। तत्काल आपको कानून जो है यह कहेगा कि इनको, यदि आपसे प्रॉब्लम है, इनका प्रॉपर्टी है, तो आप रह नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको बेदखल कर दिया, क्योंकि उनका खुद का संपत्ति था, तो उन्होंने क्या किया कि आपको बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से। लेकिन उस प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति के नाम ना तो गिफ्ट डीड किया, ना ही विल किया, कुछ भी करके नहीं गए और वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए, वो खत्म हो गए। तो उस स्थिति में क्या आपको उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? जी हां, उस संपत्ति में जो आपका रेशियो बनेगा उस हिसाब से आपको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम इसको बेदखल तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी फिर किसके नाम कर रहे हैं। तो वो बिना ऐसे किए हुए, बिना गिफ्ट डीड विल किए हुए यदि खत्म हो जाते हैं, आपको बेदखल भी कर दिए हैं अपनी स्वअर्जित संपत्ति से, फिर भी आपका हिस्सा उसमें उनके मरने के बाद बनेगा। धन्यवाद।